नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कार्य। हरे कृष्ण। हमारे ऊपर जगन्नाथ जी की और गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है, जो हमें एक बार फिर श्री जगन्नाथ जी की महिमा करने का, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव मनाने का फिर से मौका मिल रहा है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, जब कृष्ण कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उसको मौका देते हैं हरि कथा सुनने का। तो जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जगन्नाथ जी की विशेष कृपा कलयुग के भक्तों पे है, बताएं, क्योंकि जगन्नाथ जी कलयुग के अवतार हैं। और जब जगन्नाथ जी विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पे, तो पहले कथा, फिर स्वयं खुद। क्योंकि याद रखो, भगवान और भगवान के विग्रह में कोई फर्क नहीं है। कभी भी जब जगन्नाथ जी या भगवान श्री कृष्ण की हम विग्रह को देखें, तो हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं और वो हमारी सारी सेवाएं स्वीकार करते हैं। आप उनको तुलसी दल अर्पण करते हैं, फल फूल अर्पण करते हैं, तो किस रूप में स्वीकार करते हैं? विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। ये जगन्नाथ जी की विग्रह। इन शॉर्ट में आपको एक छोटी सी कथा बता दूं कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। पहले सब एक बार जोर से बोलो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थोड़ा प्यार से बोलो ना, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो एक दिन की बात है, राजा इंद्रदुमन भगवान के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रार्थना करके कहने लगे, हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊं, बहुत बड़ा भव्य मंदिर मैं आपका बनवाऊं, मेरी बड़ी इच्छा है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसी विग्रह, कौन सी विग्रह स्थापित करूं आपकी, जिससे आप भक्तों पे विशेष कृपा करें। जो भी आपका दर्शन करने आए उसके ऊपर आपकी कृपा हो। जो भी जीव एक बार भी आपको देखे उसका कल्याण हो जाए। और जिस पे भी आपकी दृष्टि पड़े वो आध्यात्मिक जीवन में या भक्ति में बहुत आगे बढ़े। तब राजा इंद्रदुमन को भगवान ने सपने में आके कहा, राजा इंद्रदुमन, तुम्हें मेरे मंदिर बनाने की बड़ी इच्छा है, तो तुम एक काम करो, जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है आपने देखा है, बहुत बड़ा, वहां तुम जाओ, वहां तुम्हें एक बहुत बड़ा लकड़े का टुकड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा, जैसे जार होता है ना, बहुत मोटा और बड़ा, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है ब्राउन कलर का, वो तुम उठा के लाओ और उसमें से तुम मेरी क्या बनाओ? विग्रह बनाओ। ये भगवान ने स्वयं राजा इंद्रदुमन के सपने में आके कहा। सुबह होते ही
राजा इंद्रदुमन, अब भगवान की आज्ञा थी और वो शुद्ध भक्त थे। अगर सपने में गुरु महाराज आते हैं, सपने में कृष्ण आते हैं, सपने में कोई कृष्ण की लीला होती है, वो सपना नहीं, वो साकार होता है, सच होता है। पर ऐसा सौभाग्य बहुत विरले होता है। नहीं तो हमको तो सपने में पैसे के आते हैं, पति के, पत्नी के, बच्चों के, यही सपने आते हैं। लेकिन विरले कोई भक्त होते हैं जिनको सपने में ठाकुर आते हैं। इसे आपने ब्रिज का एक भजन सुना होगा, रात शाम सपने में आए, मेरी दैया पी गए। गोपियां यही सपना देखती थी, कृष्ण मेरे यहाँ माखन खा के गया, कृष्ण मेरे यहाँ छाछ पी के गया। गोपियों की, क्योंकि गोपियों का दिन रात कृष्ण चिंतन में होता, तो सपने में भी गोपियां यही देखती थी। हमारे सपने में भी सत्संग होना चाहिए, हमारे सपने में भी हरि का नाम होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कभी ऐसा हुआ है कि हमने सपने में नाम लिया हो? हुआ है? हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सपने में आया मतलब आपका नाम इतना पक्का हो चुका है, इतना पक्का हो चुका है कि आप कॉन्शियस में नहीं है, आप होश में नहीं है, फिर भी नाम निकल रहा है, मतलब समझना नाम पक्का हो गया है। इस नाम को पक्का करना है। क्यों पक्का करना है? क्योंकि अंत समय आए तो भी ये नाम निकलना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिस दिन सपने में भी आवाज आए ना, जय श्री कृष्ण, खुश हो जाना। इस सपने में भी हरि का नाम आया, नाम आया मतलब हरि आने वाला है। जीवन में भी जब नाम आया, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। पहले सतगुरु जीवन में आते हैं, फिर सतनाम आता है और फिर साक्षात हरि आते हैं। इसलिए सपने में भगवान ने आदेश दिया, हे राजा इंद्रदमन, तुम समुद्र के किनारे जाओ। अब समुद्र इतना बड़ा, समुद्र तो कोई छोटा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा समुद्र, कहां राजा ढूंढे, किस कोने में जाए। लेकिन राजा ने कहा, भगवान का आदेश है कि इतना बड़ा लकड़ा तुम्हें मिलेगा, उससे तुम मेरी विग्रह बनाना। अब ऐसे करते करते राजा बहुत सारे अपने सैनिकों को लेके, अपने सिपाहियों के साथ समुद्र किनारे गए। किसी को कहां रुकाया, किसी को कहां, किसी को कहां, किसी को कहां, किसी को कहां, प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। राजा ने कहा, वो सपना था या मेरी कल्पना थी? जो आदेश हुआ वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तब राजा भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे आपकी विग्रह बनवानी है, आप मेरी सहायता करो, मुझे समस्त जीवों का कल्याण करवाना है, प्रभु आप सहायता करो। ऐसे अंतरात्मा से पुकार करने लगे। तब राजा जहां बैठे वहां ही एक बहुत बहुत बड़ा, बहुत विशाल लकड़ा वहां से तैरता तैरता आया। राजा ने जैसे ही देखा, एक उम्मीद की किरण जागी, ये वही होगा जो भगवान ने आदेश दिया। अब बहुत सैनिकों को साथ लेके उस लकड़े को निकलवाया। अब इसे विग्रह बने कैसे? क्योंकि वो क्या था? गीला था। आप बताओ, गीले लकड़े को हम काट नहीं सकते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा था, लकड़ा तो मिल गया
और उसमें कुछ चिन्ह बताए थे। वो चिन्ह भी सारे उस लकड़े में थे। मतलब ये वही लकड़ा है जिससे विग्रह बन सकती है, लेकिन बनाए कैसे? कैसे, क्या शेप दें? भगवान कौन सी विग्रह बनवाना चाहते? इंद्रदमन चिंता में पड़ गए, क्या करूं? फिर से भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, कैसे विग्रह बनेगी, कैसे मंदिर में स्थापित होगी, वो विग्रह की शेप कैसे होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपा करो। तब रात हुई, वो लकड़ा तो आ गया, लेकिन बनाए कौन? फिर रात हुई, राजा सोए। राजा की व्याकुलता देख के सपने में आवाज आई, राजा तुम चिंता मत करो, कल एक वृद्ध अवस्था का व्यक्ति आएगा और वो मेरी विग्रह बनाएगा। बहुत वृद्ध अवस्था का व्यक्ति होगा और वो स्वयं तुम्हारे पास चल के आएगा। जैसे ही राजा की आंख खुली, राजा खुश हुए और वास्तव में एक वृद्ध अवस्था का व्यक्ति आया। राजा ने कहा कि आप भगवान की विग्रह बनाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। कहा आपका शुभ नाम? उन्होंने कहा मैं विश्वकर्मा हूं। कौन हो? आपको पता है विश्वकर्मा कौन है? पता है ना? वो देवताओं के, भगवान के आर्किटेक्ट हैं। कहीं भी मंदिर बनाना हो, कहीं भी ठाकुर जी की विग्रह बनानी हो, तो विश्वकर्मा आके बनाते हैं। लेकिन किस रूप में आए थे? एकदम वृद्ध अवस्था का व्यक्ति, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, हाथ पूरे शेक हो रहे थे, दाढ़ी पूरी सफेद, ऐसे लग रहा था कि बस पता नहीं कब इनकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी वृद्ध अवस्था के, कमर पूरी झुकी हुई, हाथ में डंडा। राजा के मन में एक शंका आई, इतना वृद्ध अवस्था का व्यक्ति विग्रह बनाएगा जिसके हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहे, पूरे हाथ कांप रहे हैं। ये कांपते हुए हाथों से इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? एक प्रश्न चिन्ह था राजा के मन में। लेकिन हरि की आज्ञा है, हरि चाहे तो किसी से कोई भी काम करवा सकता है। तब उन्होंने कहा मुझे ये लकड़ा दो और मुझे एक बहुत बड़ा कमरा दो, बहुत बड़ा हॉल दो, लेकिन जब तक विग्रह बन नहीं जाती कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई दरवाजा खटखटाएगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं कि विग्रह का काम कहां तक पहुंचा। ऐसे एक्साइटमेंट होती है ना, कहां तक पहुंचा, कैसे बनी, देखूं तो सही। मुझसे कोई बीच में कुछ पूछेगा नहीं। जब तक मैं खुद दरवाजा ना खोलूं कोई दरवाजा नॉक नहीं करेगा। राजा ने कहा खाना पीना कितने दिन आप अंदर रहेंगे? बोला वो तुम चिंता करना छोड़ दो, न मेरे खाने का सोचो, न मेरे पीने का सोचो, न मेरे जीने का सोचो, न मेरे मरने का सोचो। वो भी समझ गया, राजा को लगा कि कहीं मर गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा मुझे बीच में, अगर सुनो उनकी कंडीशन क्या थी, अगर बीच में किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया तो विग्रह का काम जहां होगा वहीं अधूरा छोड़ के मैं चला जाऊंगा, वहीं चला जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। उनको एक बहुत बड़ा हॉल दिया गया
जो चारों तरफ बंद था। एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिसको उन्होंने अंदर से बंद कर दिया। अब अंदर ही अंदर विग्रह का काम शुरू हो गया। विग्रह का काम शुरू हो गया, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन राजा को बेचैनी होने लगी। पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। कोई आवाज ठप ठप टुक 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 टिक की आवाज भी नहीं आ रही है। कान लगा के देख रहे, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। राजा की तो हार्ट बीट तेज हो गई है। कल को बुढ़ा अंदर चला गया हो, कुछ हुआ हो, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो वास्तव में कौन थे। वो तो उसको एक साधारण सा इंसान समझ रहे थे, सिर्फ नाम पता था ये है। अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा से रहा नहीं गया। राजा ने दरवाजा नॉक किया। क्या हुआ? विग्रह का काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कोई आवाज, जैसे यहां सन्नाटा है ना, वैसे वहां भी सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। अब तो राजा की बेचैनी और बढ़ गई। ये क्या हो रहा है? क्या मेरा सपना साकार नहीं होगा? क्या मैं मंदिर नहीं बनवाऊंगा? क्या मैं विग्रह स्थापित नहीं कर पाऊंगा? फिर से नॉक किया। क्या हुआ? अब देखा कोई जवाब नहीं आ रहा है। कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। अब राजा ने सोचा, अब तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। कल को अंदर वो व्यक्ति है नहीं है, जिंदा है, मर गया, और मेरे ठाकुर का काम आधे में रह गया, और मैं कब तक बाहर ऐसे इंतजार करता रहूंगा। एक दिन राजा ने क्या किया, अपने सारे सैनिकों को बुला के वो जो इतना बड़ा दरवाजा था, वो दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो वृद्ध अवस्था का व्यक्ति तो अंतर्ध्यान हो गया। था ही नहीं श्रीराम, वो तो था ही नहीं। लेकिन विग्रह देखी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। एक तरफ कौन है? जगन्नाथ जी, उनके साथ शक्ति सुभद्रा मैया जो शक्ति का स्वरूप है, बलराम जी जो भाई का स्वरूप है। लेकिन विग्रह क्या थी? आधी अधूरी। क्या थी? आधी अधूरी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अगर दरवाजा न खोला होता तो ये विग्रह क्या होती? पूरी, कंप्लीट। ये इनकम्प्लीट क्यों है? ये आधी अधूरी क्यों है? क्योंकि शायद मैंने वक्त से पहले दरवाजा खुलवा दिया। अगर उसको और समय दिया होता तो ये विग्रह क्या होती? कंप्लीट। जैसे आग थी लेकिन पलकें नहीं थी, भुजाएं थी लेकिन हाथ नहीं थे, ऊपर का पोषण था लेकिन नीचे टांगे और चरण नहीं थे। आप जगन्नाथ जी के स्वरूप की कल्पना कीजिए, दर्शन किए है ना, कल्पना कीजिए। आधा अधूरा स्वरूप, सुभद्रा जी का आधा स्वरूप, बलराम जी का आधा स्वरूप। राजा को दुख हो रहा था, काश थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता। ये ऐसे कैसी विग्रह है? मैंने तो आज तक ऐसी विग्रह नहीं देखी। ये ऐसी कैसी विग्रह बनी है? राजा चिंता में पड़ गए। फिर से उनको यही दुख होने लगा
कि मैं कैसे मंदिर में विराजमान करूंगा, लोगों के भाव कैसे बनेंगे, श्रद्धा कैसे बनेगी, लोग कैसे समझेंगे कि ये कौन है। अब राजा इंद्रदमन की चिंता और बढ़ती जा रही है। तब फिर से ठाकुर जी रात को सपने में कहने लगे, राजा ये आधी अधूरी नहीं है, ये आधी अधूरी नहीं है, ये जगन्नाथ जी की, ये जो मेरा एक स्वरूप है जगन्नाथ जी का, ये ऐसा ही स्वरूप है, इसे तुम चिंता मत करो। जैसे ये विग्रह बनी है ऐसे ही तुम, एज इट इज ऐसे ही इसको तुम मंदिर में विराजमान करो। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ का स्वरूप ऐसा ही है। जैसे ही भगवान का आदेश हुआ, राजा इंद्रदमन की अब चिंता दूर हो गई कि जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा ही है। फिर राजा के मन में एक दिन विचार आया कि ऐसा क्यों है। कई लोग हमसे भी पूछते हैं, हमारे गुरुजी का जो आश्रम है उल्लासनगर में, वहां भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है हमसे पूछता है ये विग्रह ऐसे क्यों है, आंखें हैं पलकें नहीं है, भुजाएं हैं हाथ नहीं है, ऊपर का हिस्सा है लेकिन टांगे चरण क्यों नहीं है, और ऐसा आधा अधूरा स्वरूप क्यों है। तब राजा इंद्रदमन को ये एक मन में विचार आया कि मैंने माना ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये यही रूप है, लेकिन ये रूप ऐसा क्यों है। तो चलो थोड़ी देर के लिए द्वारिका चलते हैं। गुजरात में तो बैठे ही हैं। श्री राधे। द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की। एक दिन की बात है, सारी कृष्ण की पटरानियां, समझ जाना ये मैं सारी जगन्नाथ जी की भूमिका बता रही हूं आज। फिर हम लीलाएं सुनेंगे जगन्नाथ जी की। हमारे पास एक दिन और है ना, एक दिन और है। एक दिन क्या हुआ, सारी पटरानियां रोहिणी से पूछने लगी, जो बलराम जी की माता है, कि हम बहुत सुनते कि वृंदावन में कृष्ण माखन चोरी करते थे, वृंदावन में कृष्ण गोपियों के चीर चुराते थे, वृंदावन में कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, वृंदावन में कृष्ण ने रास की थी। ये सारी लीलाएं हम सुनना चाहती हैं, हमें सुनाओ। अक्सर पटरानियां यही चाहती थी कि हमने जो जो कृष्ण ने वृंदावन में लीलाएं की है वो हम सुनना चाहती है, लेकिन हमेशा रोहिणी जी उनको कहती कल को कृष्ण आ जाएंगे तो मुझे बड़ी शर्म आएगी, क्योंकि अब कृष्ण क्या हो गए, राजधिराज द्वारिकाधीश हो गए। और जब कृष्ण की बाल लीलाएं थी तब वहां रोहिणी जी भी यशोदा मैया के घर में ही रुकी हुई थी, क्योंकि वसुदेव जी तो कारागृह में थे। इसे उन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी को, एक देवकी थी एक रोहिणी थी और 9 पत्नियां थी वसुदेव जी की, 11 पत्नियां थी। पहले जमाने में संभल जाती थी, 11 भी संभल जाती थी। श्री राधे। तो एक तो रोहिणी थी जो यशोदा मैया और नंद बाबा के पास रहती थी। तब रोहिणी ने सारी बाल लीलाएं देखी थी और रोहिणी उन लीलाओं को याद करके हमेशा आनंद का अनुभव करती। एक दिन पटरानियों ने कहा कि हमें भी उनकी सारी लीलाएं बताइए, हमने बहुत चर्चा सुनी है, वृंदावन में कृष्ण ने ये किया, वृंदावन में ये किया, वृंदावन में ये किया, हमें भी लीलाएं सुनाइए। तब एक दिन देखा कि घर में कृष्ण बलराम नहीं है। सारी पटरानियों को जमा किया, कितनी, 16,108। जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे 16,108 पटरानियों को रोहिणी मैया बैठ के कृष्ण की लीलाएं सुना रही है।
कहां से पता है सुना रही है? जब से कृष्ण पैदा हुए मथुरा से कैसे गोकुल गए, फिर गोकुल में कैसे नंद महोत्सव मनाया गया, फिर यशोदा मैया ने कैसे भगवान श्री कृष्ण की जो करवट बदल लीला, जो ठाकुर ने लीलाएं की, सब रोनी बता रही थी। लेकिन सुभद्रा मैया को बाहर खड़ा किया था कि अगर कृष्ण बलराम आए तो हमको इन्फॉर्म करना। जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे हम क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने उनके बचपन की लीलाएं बोलना थोड़ा सा शर्म आ रही थी, क्योंकि माँ थी उनकी। और जब माँ उनकी पत्नियों को उनके बचपन की बातें बताए उनके सामने, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अब लीला बताना आरंभ कर दी। अब मैं तो आरंभ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर लीलाएं बताई तो 7 दिन तो चाहिए कम से कम भागवत के। इन शॉर्ट में बताती हूँ कि सारी लीलाएं बताएं। अब सारी पटरानियां कृष्ण की लीलाएं सुनते सुनते ऐसे खो गई, पता ही नहीं चला कब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि लीला का आनंद ही कुछ ऐसा है, समय का पता ही नहीं चलता है। हम कभी कभी सत्संग में 2 घंटे 2.5 घंटे बैठते हैं, हमें भी पता, क्योंकि कृष्ण है ही ऐसा, कृष्ण ऐसा, कृष्ण की बातें ऐसी, कृष्ण की लीलाएं ऐसी। तभी किसी ने गाया है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कृष्ण का सब मधुर, कृष्ण की लीला मधुर, कृष्ण का चलना मधुर, कृष्ण का बोलना मधुर, कृष्ण का हंसना मधुर। मधुराधिपति अधरम मधुरम। कृष्ण की लीला मधुर है, कृष्ण की हर बात मधुर है, कृष्ण का चलना, कृष्ण की हर अदा मधुर है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कृष्ण का सब मधुर है, कृष्ण की आंखें मधुर, कृष्ण का हंसना मधुर। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, जब कृष्ण हंसते होंगे तो कैसे लगते होंगे, कैसे लगते होंगे। उनकी मंद मंद मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार सांवरे, बलहार सांवरे। हम ये जो इस वक्त सुन रहे हैं ना, ये सुनने के लिए ही हमने जन्म लिया है। ये जो हमारे कान है ना, ये जो जगन्नाथ जी की लीलाएं, ये कृष्ण की लीलाएं, ये कान मिले ही इन चीजों के लिए है। इस वक्त हम अपने कानों का सही यूज कर रहे हैं। आपको पता है, कल ही हमारे गुरु महाराज सत्संग में एक बात बता रहे थे कि आपको कोई चश्मा गिफ्ट दे सकता है, लेकिन कोई आंखें गिफ्ट दे सकता है? बोलिए, कोई दे सकता है? कोई कान की बाली आपको गिफ्ट दे सकता है, लेकिन कोई कान गिफ्ट दे सकता है? बोलिए ना, दे सकता है? कोई आपको अंगूठी गिफ्ट दे सकता है, लेकिन उंगली गिफ्ट दे सकता है? आज तक किसी ने किसी को उंगली गिफ्ट दी है? हाँ, उंगली की जरूर है ना? उंगली की जरूर है। वो देखो, वो देखो, उंगली की जरूर है, लेकिन किसी ने उंगली गिफ्ट, क्या गिफ्ट दी है? अंगूठी। किसी ने हमको चप्पल गिफ्ट की है, मारी नहीं है, शुक्र है, चप्पल गिफ्ट की है, लेकिन किसी ने पाँव गिफ्ट किया है किसी को, ये ले मैं तुम्हारे लिए 2 पाँव लेके आई हूं, इससे चलना भी दिया है। किसने दिया ये सब कुछ? बोलिए ना, ये आंखों रूपी गिफ्ट किसने दी? थोड़ा जोर से बोलो। भगवान ने, कृष्ण ने। ये कान किसने गिफ्ट दिए? ये गिफ्ट है उसकी। ये जबान किसने गिफ्ट दी? भगवान ने गिफ्ट दी।
और तो और ये पूरा सुंदर शरीर। जब कभी अपने आप को आईने में देखो तो सोचना, वाह प्रभु, आपने मुझे आंखें गिफ्ट दी, कान, हाथ, जबान, शरीर, लेकिन जिसने गिफ्ट दी उसके लिए मैंने क्या किया? अगर कान गिफ्ट दिए तो इन कानों से क्या करना है? उसकी कथा सुनी है जिसने हमको कान दिए। और एक छोटा सा उदाहरण दूं, कभी हमारा बर्थडे होता है, हमारी एनिवर्सरी होती है, या किसी की शादी होती है, सालगिरह होती है, तो उसको अगर कोई गिफ्ट दे और बहुत महंगी, बहुत कीमती गिफ्ट दे और वो उसके सामने ही फेंक दे तो कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हम मन ही मन गालियां भी देंगे, आम जो सो करी रही, आ जाओ, इतनी महंगी गिफ्ट मैं इसके लिए लाई और इसने क्या की? फेंक दी या उसका मिसयूज किया। ऐसे भगवान ने हमको सबसे महंगी गिफ्ट क्या दी है? ये मनुष्य शरीर। और जब हम इसका गलत यूज करते हैं, हम इसका मिसयूज करते हैं, जब इसका यूज भगवान के लिए नहीं करते हैं, तो भगवान को बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि मैंने इसको दिया इतनी कीमती, जैसे कोई महंगी चीज। अब बताओ, मनुष्य जन्म कितना महंगा है? 84 लाख जूनियों के बाद। भगवान चाहे तो हमको जानवर बना सकता था, चाहे तो हमको बिल्ली बनाए, कुत्ता बनाए, सुअर बनाए, हाथी बनाए, लेकिन क्या बनाया? बोलिए ना, भरोसा नहीं है क्या? क्या बनाया है? मनुष्य बनाया है। और मनुष्य सबसे टॉप है, सबसे टॉप। कीड़े मकोड़े जानवर, चार पांव वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर, सब में से टॉप कौन है? मनुष्य जीवन। कृष्ण ने हमको ये गिफ्ट दी है। बोलिए जय श्री कृष्ण। उसका धन्यवाद नहीं करेंगे? करेंगे ना उसका धन्यवाद? इतनी महंगी, इतनी कीमती चीज उन्होंने दी। सच सच बताओ, एक आंख हमारी खराब हो जाए, एक आंख से अगर हम देखना बंद हो जाए, तो कोई हमसे कितना भी प्यार करता होगा, हमें आंख दे सकता है? ये ले मैं तेरे लिए आंख लेके आई हूं, लगा ले, लगा ले, लगा लगा, आंख लगा। नहीं, आप समझ सकते हो कितनी कीमती चीज है। और अगर डॉक्टर या साइंस आंख बनाता भी है तो पत्थर की आंख होती है, दिखने में आंख है लेकिन काम की नहीं है। ऐसे कई लोगों ने लगवाई है, आंख लगवाई है, लेकिन वो आंख दिखने में आंख है लेकिन वो काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर कोई और है, बनाने वाला कोई और है, और ऐसा मैन्युफैक्चरर कोई और हो ही नहीं सकता है। जैसे कृष्ण ने हाथ बनाया है, जैसे ये काम कर रहा है, ऐसा कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कोई और है। इसे उस प्रभु के गुण गाओ। वाह प्रभु, आपने मुझे जबान दी, आपने आंखें दी, आपने ये सुंदर सा शरीर दिया। मुझे गाना अच्छा लगता है, ये चांद सा रोशन, मैं आपको देख के गा रही हूँ, आपकी तारीफ कर रही हूँ। ये चांद सा रोशन, जुल्फों का रंग भले गिरे हैं, वाइट है लेकिन सुनहरा है। जुल्फों का रंग, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आपको बनाया है। किसने बनाया? उसने बनाया। हम किसी का भी नाम नहीं दे सकते कि मुझे माँ ने बनाया, मुझे पिता ने बनाया, बाई ने बनाया, उसने बनाया। वो कौन? बोलिए ना, भगवान कृष्ण। और ये कवि ने बहुत अच्छा वचन बनाया है, उसकी तारीफ करो जिसने मुझे, कभी कभी अपनी तारीफ कर लिया करो, क्योंकि कोई और करता ही नहीं है।
आजकल तो कोई हमारी तारीफ, आईने में देख के खुद की तारीफ करो, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें, कोई राज इसमें गहरा। लेकिन तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया है। श्री राम। जब कोई तारीफ नहीं करे ना, आप अच्छे से तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, नहीं करे खुद की खुद ही कर लिया करो। ये काम भी अभी हमको ही करना पड़ेगा। निंदा करने के लिए लोग हैं, इसे अपनी निंदा मत किया करो, वो तो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं हमारी निंदा करने के लिए, चिंता ही मत करो। लेकिन तारीफ करने के लिए लोग नहीं है तो खुद की खुद ही कर लिया करो। वाह भगवान, क्या तो आपने मुझे बनाया है, वाह मेरे हरि, बहुत अच्छा बनाया आपने मुझे। लेकिन बनाने वाले आप हो। और सुनो, और बात सुनो, जब भगवान न करे न करे न करे शरीर का कोई अंग खराब होता है तो डॉक्टर क्या करता है? बनाता है, उस जो बिगड़े हुए को बनाता है या नया देता है? हाथ का फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर ने क्या किया? इस फ्रैक्चर को ठीक किया। लेकिन क्या उसने नया हाथ बना के दिया आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, सुनना ध्यान से, डॉक्टर आपकी बिगड़े हुए बात को बना सकता है लेकिन ओरिजिनल नहीं दे सकता है। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर एकमात्र हमारा कृष्ण है, वही दे सकता है। इसलिए संसार कोई बिगड़ी हुई चीज को बना सकता है लेकिन वो नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर कोई जिसने मां के गर्भ में ही हमको सब कुछ दे दिया। आंख रूपी गिफ्ट दी, कान रूपी गिफ्ट, जबान रूपी गिफ्ट उन्होंने मां के गर्भ में ही हमको। लेकिन फिर भी कभी कभी लोग कहते भगवान ने हमको दिया ही क्या है, भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे आंखें, अगर आंखें ना दी होती तो लोग तुम्हें क्या कहते? कभी कभी तो लोग बोलते अंधा कहीं का। ये सुन सकते थे तुम? ये उसकी कृपा है, उसने तुझे आंखें दी, कान दिए, जबान दिए। फिर भी हम भगवान से शिकवा और शिकायत करते हैं, भगवान ने किया ही क्या मेरे लिए? अरे इतना कीमती मनुष्य शरीर गिफ्ट के रूप में दिया, इसके बदले में कोई कीमत ली? अरे डॉक्टर के पास जाओ ना, छोटी सी बीमारी की पता नहीं कितनी बड़ी फीस। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, मैं खुद गई हिंदुजा हॉस्पिटल में, सिर्फ 2 मिनट देखने के 5,000 रुपए लिए। सिर्फ देखना। कितने लिए? 5,000 रुपया। कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखने का। ओपीडी चार्जेस 5,000 रुपया। और भगवान ने हमको इतना महंगा कीमती मनुष्य तन फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया। हमको सब पता है, लेकिन आपको ये पता है कि किडनी में क्या खराबी है? किसी को पता है? लीवर में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम कुछ भी जानते? इतना सब कुछ दिया है भगवान ने हमको, तो अभी तक पता भी नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीजें डाली है, हमें ये भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी उसने सब कुछ, तभी तो हम सही सलामत बैठे। ये उसकी कृपा है, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं। इसे मैं कहती हूँ उसका धन्यवाद करना। कैसे? ये कथा सुन के धन्यवाद, उसका नाम लिख के बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जबान भी दी है, गला भी दिया, दोनों का यूज करो और बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये है धन्यवाद करने का तरीका। वाह प्रभु, आपने जबान दी, आपका ही नाम लिया, आपने आंखें दी, आपका दर्शन किया, आपने कान दिए, आपकी कथा सुन रहे हैं हम। ये गिफ्ट का राइट यूज कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं,
वो उनका राइट यूज कर रहे हैं। अब आप यहां तक कि कृष्ण की पटरानियां वो भी कहती है, हालांकि वो कृष्ण की पत्नियां है, वो भी कहती है हमारे कान धन्य हुए, हम कृष्ण लीला सुनना चाहते हैं। और आज आपकी तरह सब कृष्ण की पटरानियां लीलाएं सुन रही हैं। कृष्ण ने माखन चोरी की, कृष्ण ने वस्त्र चीरहरण लीला की, कृष्ण ने किसी गोपी के घर मटका तोड़ के आ गए। अब गोपियों को, पटरानियों को इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि समय का पता ही नहीं चला। सुबह से बैठे शाम हो गई। मुझे एक बात वृंदावन की बड़ी अच्छी लगती है। वृंदावन में कहते हैं कि कथा का समय नहीं होता है, ऐसे होता है 7 बजे से हरि इच्छा तक। क्यों? क्योंकि कथा में आनंद आ गया तो फिर बस, फिर टाइम कौन देखता है। और वो चीज मैं आप लोगों में देखती हूँ। कभी कभी कथा 2 घंटे 2.5 घंटे, मुझे नहीं लगता है आप में से कोई एक जना उठता नहीं है। और पता है आपकी ये चर्चा, मैं जिस शहर में जाती हूँ मैं आपकी तारीफ करती हूँ। पता है जहां जाती हूँ मैं बोलती हूँ भाई सबसे अच्छा तो बिली मोरा की संगत मुझे मिलती है, सबसे अच्छी संगत। उनको इतना कृष्ण से प्रेम है, इतना कृष्ण से प्रेम है। कभी कथा लंबी हो जाती है, कभी बहुत लंबी, मुझे कहते 6:30 तक करो। अब हम तो बोलते नहीं, बुलाने वाला तो गुरु और कृष्ण है। कथा कभी कभी मैंने अगली बार देखा, कथा का समय 7 बजे तक था, 8, 8:30 बजे, लेकिन कोई हिलने को तैयार। आज भी हम 10 बजे तक कथा करेंगे, कोई हिलेगा नहीं। पता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप तो नहीं हिलोगे लेकिन घर वाले जरूर हिला देंगे, वो जरूर हिला देंगे। लेकिन वो प्रेम मैंने आप लोगों में देखा है। मैं दिल से कहती हूँ, इस जगह पे मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वो कथा के प्रति प्रेम भाव मैंने आप लोगों में देखा है। इसके लिए तो मैं भी हर महीने भागी चली आती हूँ आपकी ओर। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ प्रेमियों को अच्छा लगता है और कथा सुनाए, और कथा सुनाए। और प्रेम की कथा प्रेमियों के बीच में अच्छी लगती है। बाकी दूसरी जगह जब प्रेम से नहीं होती है तो लगता है चलो भाई पोथी बंद करो, जय जय श्री राधे करो और निकलो यहाँ से। लेकिन यहाँ कथा का आनंद कुछ और आनंद आता है। जैसे एक बात बताऊं, किसी को बोलना नहीं, पीने का मजा पता है कब आता है? पिया आपने कभी? अरे पानी नहीं पिया है क्या? पीने का मजा पता है कब आता है? जब कोई साथ पीने वाला बैठता है तो 2 पैक ज्यादा चढ़ जाती है। क्यों? नहीं आप नहीं, मुझे पता है भक्त लोग हो। हाँ, हरी रस पीते हैं। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि जो पीने वाले हैं ना, तो उनको पीने का मजा अकेले में नहीं आता है, उनके साथ कोई पीने वाला, और वो भी पीने वाला ऐसा हो कि दारू की तारीफ करे, वाह क्या तो नशा चढ़ता है। ये नशा तो ठीक इसी प्रकार भक्तों को मजा भक्तों के साथ आता है। भक्तों को मजा कहाँ आता है? भक्तों के साथ आता है। भक्तों को मजा संसारिक लोगों के साथ, जो इसकी निंदा उसकी निंदा उसकी निंदा, उनके साथ मजा नहीं आता है। इसलिए अब बताने वाली कौन है? साक्षात रोहिणी जी। कथा सुनने वाले कौन है? कृष्ण की पटरानियां। वो भी भक्त, वो भी भक्त, वो भी कृष्ण के, ये भी कृष्ण के। करते करते कथा करते करते सुबह दोपहर शाम हो गई, कथा चलती रही। कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने, हरि अनंत। कथा का कभी अंत होता है क्या? कभी नहीं। तभी तो मैं बता रही थी, वृंदावन में आप बैनर लगे होते हैं, बैनर पे लिखा होता है फलाने फलाने का कीर्तन 6 बजे से लेके
हरी इच्छा तक। फिर वो 10 भी बजे 12, जब भक्त मौज में आ जाते हैं, फिर समय का पता नहीं चलता है। और अगर समय का पता चल रहा है मतलब अभी तक मौज में आया नहीं है। लेकिन हम तो भाई घर गृहस्थी वाले हैं, हमको देखना पड़ता है। लेकिन वृंदावन में ऐसा होता है। तो यहाँ भी हरी इच्छा से कथा चल रही है। अब सुभद्रा मैया जो दरवाजे पे एज ए पहरेदार बन के खड़ी है कि कहीं कृष्ण बलराम आ न जाए। इतने में कृष्ण बलराम जी, संध्या हो गई, कृष्ण बलराम आ गए। सुभद्रा मैया अब जैसे ही कृष्ण बलराम आए, देखा तो सारे महल खाली पड़े। अरे सत्यभामा कहाँ है? कोई आवाज नहीं। रुक्मणी कहाँ हो? कोई आवाज नहीं। दूसरे के महल में गए, अरे लक्ष्मणा कहाँ हो? कोई आवाज नहीं। कृष्ण बलराम सोचने लगे सारी की सारी गई कहाँ? पता चला पंडाल में बैठी है, कथा सुन रही है। ये सब है कहाँ? कोई घर में है ही नहीं। दोनों भाई ढूंढ रहे हैं, भाई सबके सब कहाँ है? अरे 16,000 में से एक नहीं मिल रही है, गई कहाँ? ऐसे महल में प्रवेश करते करते अंदर गए तो सन्नाटा था। आवाज नहीं, बस एक रोहिणी की मीठी सी आवाज जो कृष्ण लीला कह रही है। दोनों भाइयों को बड़ा मजा आया। एक सुभद्रा के इस तरफ खड़े हो गए कृष्ण जी, और एक सुभद्रा जी के बाएं तरफ खड़े हो गए बलराम जी। और सुभद्रा तो लीला सुनते सुनते ऐसे खो गई कि पता ही नहीं चला कि दोनों भाई कब आए। ड्यूटी तो उनको ही दी थी, पहरेदार को ही पता नहीं चला कि कब आए। अब उन्होंने क्या कहा था रोहिणी ने, जैसे ही कृष्ण बलराम आए तुम इन्फॉर्म करना, मैं लीला को वहीं विराम दे दूंगी। लेकिन जिसको खड़ा किया वो खुद खो गई है, बताए कौन? अब रोहिणी जी कथा कर रही है। जैसे ही कृष्ण बलराम कथा सुन रहे हैं, इतना आनंद आया। कृष्ण को अपनी लीलाएं सुनने में बड़ा आनंद आता है, वो भी वृंदावन की। एक संत बता रहे थे कि कृष्ण को वृंदावन से इतना प्यार है कि कभी द्वारकाधीश अपने मंदिर में होते हैं और वृंदावन से कोई भक्त आता है तो द्वारकाधीश का चेहरा खिल जाता है। आज कोई मेरे ब्रज से आया है, कोई मेरे वृंदावन से आया है, उनका चेहरा खिल जाता है। बोलो द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की। उनका चेहरा खिल जाता है कि आज मेरे वृंदावन से कोई आया है, कोई वृंदावन से आया है। तो आज तो खूब लीलाएं चल रही थी। कृष्ण बलराम जी अपनी लीलाएं सुन के आनंदित हो रहे हैं। ऐसे सुन रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं हो, हालांकि लीलाएं उनकी है, इन्हों इतना भाव से सुन रहे हैं। लेकिन सुनते 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 जैसे मोमबत्ती जलते जलते क्या होती है, बोलती है ना, बोलिए ना, पिघलती है ना, ऐसे कृष्ण पिघलने लगे। इतना प्रेम, आप सोच सकते हो कृष्ण वृंदावन से कितना प्यार करते हैं। एक दिन वृंदावन में कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरी सखियों की याद आती है, मुझे राधा रानी की याद आती है, मुझे मेरे वृंदावन की बहुत याद आती है। जब पहले दिन मथुरा गए, वृंदावन को छोड़ के आए, तब देवकी मैया ने कृष्ण के लिए भोजन की थाली तैयार की, क्योंकि देवकी को पता था 11 साल 52 दिन के बाद देवकी ने अपने बेटे कृष्ण को देखा। माँ चाहती है मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से बना के अपने हाथ से खिलाऊं, ये सुख तो मुझे मिला ही नहीं था। आज देवकी ने कृष्ण की थाली में दही, माखन, मिश्री
बाजी रोटी चपाती तो रखी, लेकिन दही माखन मिश्री रखी। कृष्ण को बिठाया, कृष्ण आओ भोजन तैयार है, हाथ मुंह धो के आओ, थक के आए होंगे, भूख लगी होगी, खा लो। जैसे ही कृष्ण के सामने भोजन की थाली आई, कृष्ण के आंसू रुक नहीं रहे थे। कहा मां मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। देवकी चिंतित हो गई, क्यों बेटा? वृंदावन से आए हो, मथुरा तक कितना समय लगा होगा, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है? खा लो। कृष्ण कहने नहीं मां, आज मुझे भूख नहीं लगी। तब देवकी रोती है कि कृष्ण क्यों नहीं खा रहे? क्या मैं इतनी सामर्थ्य नहीं हूं कि मेरे हाथ का कृष्ण खाए? यशोदा के हाथ का खा खा के अब कृष्ण मेरे हाथ का नहीं खाएंगे। देवकी रो रही है। तब इतने में उद्धव आया, जो कृष्ण का मित्र था। उद्धव से कहा, उद्धव अपने सखा से पूछो ना कि भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं। सुनो, अब पता चलेगा कृष्ण वृंदावन से कितना प्रेम करते हैं। उद्धव गए कृष्ण के पास, कृष्ण मैया बड़ी चिंतित हो रही है, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो? तब कृष्ण ने कहा, सुनो, देवकी को कहो कि अगर मुझे भोजन खिलाना है ना, तो उस थाली में से माखन निकाले। क्यों? जैसे ही मैं माखन को देखता हूं ना, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। जैसे ही मैं माखन को देखता हूं, मुझे यशोदा की याद आती है। कैसे सुबह उठ के मेरे लिए माखन बनाती थी, ताजा ताजा माखन मुझे खिलाती थी। मुझे यशोदा की याद आती है। जब भी मैं माखन देखता हूँ, दही देखता हूँ, छाछ देखता हूँ, मुझे मेरी गोपियों की बड़ी याद आती है। गोपियां अपने घर में मटके भर भर के रखती थी कि कृष्ण आएगा और चुरा के जाएगा। माँ को बोलो अगर मुझे भोजन कराना है ना, तो ये चीजें हटाए। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ी याद आती है। इतना कृष्ण वृंदावन से प्यार करते थे, उन्होंने माखन खाना छोड़ दिया था, दही पीना, छाछ पीना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रज का आनंद है, ये यहाँ नहीं, ये मथुरा में नहीं चलेगा। और वही कृष्ण जब वृंदावन की लीलाएं सुने, तो अपने आप को रोक कैसे सकते थे? वो भी कौन सुना रही है? रोहिणी, जिन्होंने अपनी आंखों से सारी लीलाएं देखी थी, कहीं सुनी बातें नहीं थी। तो कृष्ण वृंदावन से इतना प्रेम, इतना प्रेम, आज वही लीलाएं सुन रहे हैं, उनको वृंदावन की याद आई। गोपियां, यशोदा मैया, राधा रानी, सखा, ग्वाल बाल, मित्र, उनकी याद में उनकी लीलाएं, अपनी लीलाएं सुनते सुनते मोम की तरफ पिघलने लगे। उनके हाथ छूट गए, चलन नहीं रहे, पलकें नहीं रही, यहां तक कि सुभद्रा और बलराम जी भी। और कथा चल ही रही है, किसी को होश नहीं है। कृष्ण का स्वरूप पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। इतने में नारद मुनि आए, नारायण नारायण नारायण। अचानक देखा कृष्ण, सुभद्रा, बलराम जी तीनों साथ में, और स्वरूप पिघला हुआ। वाह प्रभु, ऐसा अद्भुत दर्शन, ऐसा दर्शन तो आज तक हमने कभी किया ही नहीं। हमेशा कैसा किया? बंसी वाला दर्शन किया। ऐसा पिघला हुआ रूप। जैसे ही नारद मुनि ने स्तुति करना शुरू कर दी, सबको होश आया।
रोहिणी माता कथा सुनाते सुनाते रुक गई, पटरानियां देखने लगी। सुभद्रा मैया को तो अब तक होश नहीं आया है। कृष्ण स्थिरचित हुए और सोचा कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही अपने असली स्वरूप में आने लगे, नारद मुनि ने कहा प्रभु रुको रुको प्रभु, ये आपका पिघला हुआ स्वरूप, ये आपका पिघला हुआ स्वरूप ये कलयुग के जीवों का कल्याण करेगा। बोलिए जय जगन्नाथ। ये कलयुग के जीवों का कल्याण करेगा प्रभु। इस स्वरूप को कलयुग के जीवों के लिए रहने दो। क्यों? सुनो क्यों? क्योंकि नारद मुनि तो सब जानते हैं ना। नारद मुनि ने कहा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, लोगों के दिल पत्थर के हो जाएंगे, उनमें प्रेम, करुणा, दया, धर्म, सत्य चला जाएगा, कठोर हृदय के हो जाएंगे प्रभु। और आप देख रहे हो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, सबसे पहले लोगों से दया निकल जा रही है। आप देखेंगे, न्यूज में देखेंगे कि क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, 10-10 जने मिलके। ये सब क्या हो रहा है? दया नहीं। जिन बहू बेटियों की रक्षा की जाती थी, अब उनके साथ ही कितना बुरा हो रहा है। क्यों? दया चली गई है, अधर्म बढ़ गया है, करुणा। ऐसे जीवों पे आपकी ये स्वरूप करुणा करेगा प्रभु। ये कलयुग के जीवों के लिए ये स्वरूप चाहिए। तब कहा कि कलयुग में ये जगन्नाथ जी की विग्रह, अर्थात जो कृष्ण उस वक्त बन गए थे ना, वो ऐसे जगन्नाथ बन गए थे और वही विग्रह विश्वकर्मा ने बनाई। क्योंकि अगर कृष्ण होगा तो वैसी विग्रह बनेगी ना। जैसे आपने कई घरों में कृष्ण का फोटो देखा होगा, हाथ में बंसी है, पीली पीतांबर है, मुकुट है, तो ऐसा कृष्ण है तभी तो किसी ने कृष्ण का फोटो बनाया ना। जैसे हमारा कोई फोटो बनाएगा तो जैसे हम होंगे वैसे ही वो हमारा फोटो बनाएगा। ऐसे वैसा सेम स्वरूप जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी का द्वारिका में वो स्वरूप हुआ, और वही स्वरूप जगन्नाथपुरी के मंदिर में, और वैसा ही स्वरूप विश्वकर्मा ने, सबसे पहले विश्वकर्मा ने बनाया। क्योंकि विश्वकर्मा को भेजा किसने था? बोलिए, कृष्ण ने भेजा था। इसलिए वैसा ही स्वरूप बनाया गया। ये कोई किसी भक्त की कल्पना नहीं है कि ऐसा भी भगवान होगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए कहते जो भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेगा उसका हृदय पिघल जाएगा। जो भी उसका नाम ले लेगा, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, उसका हृदय पिघल जाएगा। क्योंकि याद रखो, कठोर हृदय भगवान को पसंद नहीं है। पहले जब सत्युग था ना, तो लोगों के दिल में क्या था पता है? प्रेम, करुणा, दया, लविंग, केयरिंग, सब ऐसे हृदय के मासूम। लेकिन जैसे 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 युग बदला, लोगों का दिल कठोर होता गया। भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन। ये क्या है? ये कठोरता है। इसलिए कहते हैं हरि कथा, हरि नाम हमारे दिल को पिघला देता है। जैसे जैसे आप भजन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पता है क्या होगा? जैसे जैसे आप दिल से भजन करते जाएंगे ना, जैसे कृष्ण पिघल गए, ऐसे हमारा पत्थर दिल पिघल के मोम बन जाता है।
इसी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पणम मार्जनम भवमाधवाग्नि निर्वापनम श्रिय केरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपलम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्व आत्मा संपन्नम श्री कृष्ण संकीर्तनम। गोकुल धाम संकीर्तन की जय। जैसे जैसे भजन करेंगे हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया, ये भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। एक भक्त की पहचान क्या है? क्या तुलसी माला पहनी, तिलक लगाया, हाथ में माला उठाई, भक्त बन गया? नहीं, ये तो 200-250 में भक्त बन जाएगा। भक्त क्या है? जिसके हृदय में भगवान हो, जिसके हृदय में भगवान होगा, उसका विचार, उसका आचरण कैसा होगा? वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकेगा, चाह के भी नहीं कर सकेगा, किसी की दिल नहीं दुखा सकेगा, किसी की दिल दुखाने से पहले उसका दिल दुखेगा, क्योंकि हृदय पिघल चुका है, अब मोम बन चुका है। आपको पता है हमें कीर्तन गाते हैं, मन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो। सुना है आपने? जब तक ये मन माखन नहीं बनेगा, कृष्ण कैसे चुराएगा? ये मन जो इतना कठोर हो गया है, इसको हमको कोमल बनाना है, इसको पिघलाना है, और जब वो कोमल बनेगा कृष्ण उसको चुराएगा, जैसे गोपियों का माखन चुराया। इसलिए ये पिघला हुआ स्वरूप, और वही पिघला हुआ स्वरूप आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विराजमान है। बोलिए जय जगन्नाथ। और आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ खूब लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि पिघला हुआ स्वरूप, थोड़ा सा भी कुछ उनको भेंट अर्पण करो, स्वीकार कर लेते हैं। उनके आगे 2 आंसू बहाओ, वो पिघल जाते हैं। हमारे गुरु महाराज उस दिन कह रहे थे, सुनना, कोई थोड़ा भी कृष्ण का भजन करता है, थोड़ा, अब बहुत की बात नहीं करे, थोड़ा भजन करता है, थोड़ी सेवा करता है, कृष्ण उसके बदले में पता है क्या करते हैं? पता है क्या करते हैं? अपने आप को बेच दे देते हैं। श्री राधे, अपने आप को बेच देते हैं। सिर्फ थोड़ा सा भजन, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी साधना बेच देते हैं। तभी तो मीरा ने गाया ये भजन, माई मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने कृष्ण को खरीद लिया। आप भी खरीद सकते हो, हम भी खरीद सकते हैं। पता है कैसे? कीमत बताऊं? बताऊं कीमत क्या है? कृष्ण कितनी कीमत पे हम खरीद सकते हैं? कौन सी कीमत है कृष्ण को खरीदने की? अगर मैं बताऊं तो आप करोगे वो? हाँ ही नहीं बोलने, मतलब किसी को कृष्ण चाहिए ही नहीं चाहिए? चाहिए, खरीदना है तो कृष्ण की कीमत है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस थोड़ा सा प्रेम उसके हृदय में, उसके लिए थोड़ा सा प्रेम। आई एक छोटी सी लीला जगन्नाथपुरी की बताती हूँ। अब चलते हैं जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। मैं आपको ऐसे मानना नहीं बिठाऊंगी, बार बार बोलवाऊंगी जय जगन्नाथ। भाई कुछ काम आप भी तो करो। जय जगन्नाथ। एक वक्त नया नया आम का सीजन आया, अभी भी है ना आम। जब भी नया फल आए मार्केट में, सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ, क्योंकि उसकी कृपा से वो फल उगा है। सबसे पहले भगवान को खिलाओ, आपके लिए। तो जब नए नए आम का सीजन आया तो एक व्यक्ति आम बेचता था टोकरे में। उसके मन में आया कि आम ताजे ताजे मीठे मीठे एकदम रसीले आम, खुशबू वाले आम आए हैं, मैं धंधा बाद में करूंगा, पहले मैं जगन्नाथ जी को भोग लगाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जगन्नाथ जी हैं साक्षात।
तो पहले मैं जगन्नाथ जी को भोग लगाऊं। इतना बड़ा आम का टोकरा लेके आया, सोचा नहीं कमाऊंगा आज, चलेगा, लेकिन जगन्नाथ जी को पहुंचने चाहिए आम। एकदम स्वादिष्ट, और वो आम से एक सुगंध आ रही थी। आम का टोकरा लेके मंदिर की तरफ जा रहा था। एक पुजारी मिला। पुजारी से कहा, मैं जगन्नाथ जी के लिए आम लाया हूं, क्या आप ये आम जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे? आप तो पुजारी हैं, गर्भगृह में जा सकते, तुलसी दल डाल के आप जगन्नाथ जी को भोग लगाओ, मेरे जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। बड़े विनम्रता से कहा, बड़ा भाव, बड़ा प्रेम था उस भक्त में। लेकिन पुजारी ने कहा, तुम सोच कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे आम जगन्नाथ को भोग लगाऊंगा? तुम नीच जाति के हो, ये तुम तो अपवित्र हो, इन आमों को हाथ लगा के तूने इनको अपवित्र कर दिया। अभी अपवित्र वस्तु भगवान को भोग कैसे लग सकती? थोड़ा तो सोचो। और बहुत उसको डांट लगाई, फिर भी बेचारे से रहा नहीं गया। बोला, आप तन को क्यों देखते हो, आप मेरे मन के भाव को देखो ना। मैं बड़ी दूर से एक एक आम तोड़ के, एक एक आम चेक करके, रसीले मीठे आम जगन्नाथ जी के लिए लाया हूं। भोग लगा दो ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं। देखना जगन्नाथ जी आम खा के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। पुजारी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना समझाने के बाद भी समझते नहीं हो तुम? ये चीज भगवान को भोग नहीं लग सकती है, क्योंकि तुम शूद्र जाति के हो, तुम अपवित्र हो, और ये आम अपवित्र हो चुके हैं। ये भोग लगाना तो दूर, ये मंदिर में आ भी नहीं सकते, निकल यहां से। ठीक है, पुजारी बहुत गुस्से में था, बेचारा चला आया। मन नहीं माना कि आम का टोकरा वापस लेके जाऊं। मैं तो भगवान के लिए लाया था, चुन चुन के लाया था, एक एक आम चुन चुन के लाया था। आंखों से आंसू बह रहे। जगन्नाथ, क्या तुम भी भेद रखते हो? ऊंच नीच जाति पाति का भेद? तुमने तो गीता में कहा है ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषसि न प्रिय। तुम तो किसी से द्वेष नहीं करते हो ना, तुम्हारे लिए तो सब एक समान है। फिर ऐसा क्यों? उसका मन नहीं मान रहा था कि मैं ये सारे आम वापस ले जाऊं, या मैं बेचूं, या मैं किसी को खिलाऊं। क्यों? क्योंकि ये तो जगन्नाथ जी के आम है, ये तो जगन्नाथ जी के पास ही जाने चाहिए। रो रहा है, गया वापस, मन नहीं माना, वापस आया। सुनिएगा ध्यान से, वापस आया। अब पता है क्या किया? एक आम उठाया। अब जगन्नाथ जी का मंदिर अंदर, खुद दरवाजे पे, एकदम मेन गेट पे खड़ा है। जगन्नाथ से कह रहा है, जगन्नाथ, अगर मेरे अंदर थोड़ा भी प्रेम है, थोड़ी भी भक्ति है, थोड़ी भी मेरी सद्भावना है, और अगर तुम किसी से भी द्वेष नहीं करते हो, तुम्हारे मन में कोई जाति पाति का भेद नहीं है, तो ये आम खा लो। ये आम लो। हाथ में पकड़ा है, मंदिर अंदर। जगन्नाथ जी, आपको पता है जगन्नाथ जी का गर्भगृह कितना अंदर है? आप गए होंगे जगन्नाथपुरी, कितना अंदर है। और वो मेन गेट पे खड़ा है आम लेके। ये जगन्नाथपुरी का इतिहास कहता है कि थोड़ी देर में उस हाथ से वो आम पता नहीं कहां चला गया। जय जगन्नाथ। जैसे ही आंख खोली तो हाथ में आम नहीं था। दूसरा आम उठाया। अगर एक खा रहा है तो दूसरा भी खाएगा, क्योंकि जगन्नाथ जी का एक आम से क्या होने वाला है? जो मणो खाता है एक आम को, तो उसको तो दांत को भी नहीं लगेगा। दूसरा आम उठाया, आंख बंद की, जगन्नाथ के डायरेक्शन में आम रखा, आम हाथ से गायब। तीसरा, ऐसे करते करते पूरा टोकरा चट हो गया। जय जगन्नाथ,
जय जगन्नाथ। अब आम कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, कौन खा रहा है, कुछ पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एहसास हुआ मेरे जगन्नाथ ने मेरे आम स्वीकार कर लिए, मेरे जगन्नाथ ने मेरे आम स्वीकार कर लिए। अब वो पुजारी जिसने इसको डांटा, चिल्लाया, जैसे ही गर्भगृह में स्नान करके ओम पवित्र पवित्र मंत्र पढ़ के शुद्धि करने लगा कि मैंने उसको छुआ, मैं भी अपवित्र हो गया, गंगा जल डालने लगा, यमुना जल डालूं, ये जल डालूं, ये जल डालूं, अपवित्र हो गया, मैं अपवित्र हो गया। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, पता नहीं आज क्या पवित्रता हो गई, पता नहीं क्या हो गया, उसको मैंने छू लिया। अब जब आया गर्भगृह में तो क्या देखता है, जगन्नाथ जी के वस्त्र जब उठाए तो पीछे सारी गुठलियां पड़ी हुई है। जय जगन्नाथ। क्या पड़ी हुई थी? ढेर सारी गुठलियां पड़ी हुई है। क्यों? जगन्नाथ ने आम खा के बोला, बेटा तू बड़ी पवित्र पवित्र करा था, उठा सारी गुठलियां। देखे तो सारी आम के छिलके और क्या पड़ी है? गुठलियां। वो भक्त तो अभी भी भाव में रो रहा है, लेकिन वो पुजारी को तो चक्कर आ गए, वो भी चौरसा है, गोल नहीं है। क्यों? हरि को भजे हरि का होए, जाति वरण पूछे न कोई। जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। जो हरि को बजेगा वो हरि का होगा। हरि कभी जाति पाति नहीं पूछता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका भाव, आपका प्रेम। प्रेम इंपॉर्टेंट है। वो आम लाया, वो कौन था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज क्या लाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? उस आम के अंदर जो उसका भाव था। जगन्नाथ मजे ले लेके आम खाए, एक खाया होगा, मजा आया होगा, दूसरा भी ला। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। देखने वाले को क्या तकलीफ है? उसको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब लेने वाला ले रहा है और देने वाला दे रहा है। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु है, बड़े जगन्नाथ जी दयालु है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अगले महीने हमारी टिकट जगन्नाथपुरी की निकली हुई है। पूरी संगत के साथ जा रहे हैं, वो भी गुरु महाराज के साथ जा रहे हैं। और लीला करते करते ऐसे लग रहा है जल्दी वो दिन आए और हम जगन्नाथपुरी जाके उनके दर्शन करें। जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी की लीलाएं, जगन्नाथ जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत लीलाएं। उन्होंने ऐसे ऐसे भक्तों पे कृपा की है, ऐसे ऐसे भक्तों पे कृपा की है कि सब दंग रह जाते हैं। एक दिन की बात है, जगन्नाथ जी जब दोपहर को जगन्नाथ जी को सुलाते हैं, शाम को 4 बजे जब जगन्नाथ जी के पट खुलते हैं तो सब भक्त दर्शन करते हैं, खूब कथा कीर्तन भजन सब कुछ होता है। फिर रात को जगन्नाथ जी को शयन कराया जाता है। आपको पता है जगन्नाथ जी की टाइम का कोई भरोसा, कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 1 बजे सोते हैं। वैसे तो मंदिरों में क्या होता है, नियम होता है, लेकिन जगन्नाथ जी आउट ऑफ बॉक्स चलते हैं। मेरी मर्जी, जब सोऊं, जब खाऊं, जब मन पड़े। दिन में कितनी बार भोग लगता है, फिर भी कभी कभी जगन्नाथ जी पुजारी को बोलते हैं बहुत भूख लगी, अरे अभी तो मणो खा के बैठे हो, लेकिन फिर जगन्नाथ जी कुछ खाते हैं। एक दिन की बात है, रात को सुलाया गया, सुबह जब पट खोले जगन्नाथ जी के कपड़े फटे हुए, सुभद्रा बलराम जी के कपड़े फटे हुए। पुजारी ने सोचा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हल्का सा फटा हुआ कपड़ा हम जगन्नाथ जी को पहनाए। ये कपड़े कैसे फट गए समझ में नहीं आया। दूसरे पुजारी को बुलाया, भाई रात को सेवा में कौन था, ऐसे कैसे जगन्नाथ जी को कपड़े पहनाए फटे ले? अरे जग का नाथ है जगन्नाथ, मतलब पूरे जग का नाथ,
जिसके कारण सबको अन्न धन वस्त्र मिलते, उनके वस्त्र फटे हुए। रात के सेवा के पुजारी थे, उसको बुलाया गया। उसने बोला, मैंने तो रात को ठीक से पहनाए थे, मैं इतने फटे हुए कपड़े मैं कैसे पहना सकता हूँ? आप बताओ, हम अपने ठाकुर को कभी फटे हुए कपड़े पहनाएंगे? जब हम अपने घर में ठाकुर को नहीं पहनाएंगे तो जगन्नाथपुरी में कैसे पहना सकते हैं? सारे पुजारी जमा हुए, जो सुबह की सेवा पे, जो दोपहर की सेवा पे, रात की सेवा पे, सब के सब जमा हुए हैं। सब जगन्नाथ जी के आगे निवेदन करने लगे, प्रभु ये क्या लीला है? क्या करके आए हो? कहीं गए थे क्या? कहाँ गए थे? और गए भी थे तो कपड़े क्यों फाड़ के आए हो? क्या बात है? लेकिन जगन्नाथ जी मौन, चुप, कुछ जवाब नहीं दे रहे। सबकी चिंता और बढ़ गई कि जगन्नाथ जी के कपड़े कैसे फट सकते हैं। इतने में जगन्नाथपुरी का राजा आया, जो जगन्नाथ जी का शुद्ध भक्त था। जगन्नाथ जी को कुछ भी करना कराना, कुछ बोलना होता तो राजा के सपने में बोल देते थे। इतने में राजा को बुलाया गया। बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, राजा आप आओ, मंदिर में आओ। राजा अपने सारे काम छोड़ के मंदिर में आए। देखा जगन्नाथ जी के कपड़े फटे हुए, यहां से। कपड़े तो बदल जाएंगे, एक नहीं 100 कपड़े आ जाएंगे, लेकिन कपड़े फाड़े कैसे और फटे कैसे? सब चिंता में पड़ गए। पूरे जगन्नाथपुरी में ये बात फैल गई कि जगन्नाथ जी के कपड़े फटे हुए। पूरे जगन्नाथपुरी में आग की तरह बात फैलने लगी। जगन्नाथ जी के कपड़े फटे हुए, जगन्नाथ जी के। सब लोग दुकान काम काज छोड़ के आ गए कि ये कैसे हो गया। अब जगन्नाथ जी चुप, बोलूं कैसे, क्या बताऊं? राजा ने आके निवेदन किया, प्रभु ये क्या लीला है आपकी? कैसी लीला है? आपके कपड़े कैसे फटे हैं प्रभु? तब जगन्नाथ जी इशारा करते हैं कि सब पुजारियों को बाहर निकालो, मैं अकेले में बताऊंगा। कपड़े के मामले की बात है, अकेले में बताऊंगा सबके सामने। आप किसी को नहीं बताना, मैं आपको अकेले में बता रही हूँ। श्री राम। जगन्नाथ ने कहा, सुनो, और आप भी ध्यान से सुनो। जगन्नाथ ने कहा, जब पुजारी मुझे रात को सुला के गए ना, तो सुबह 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ऐसे सनसनी की तरह बता रहे थे। सुबह का समय था, सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। तब मैं एक जंगल में गया। एक छोटी सी लड़की, बहुत प्यारी, बहुत मासूम लड़की, एक जंगल में कुछ काटने गई थी। मैंने उस लड़की का पीछा किया। क्यों पीछा किया पता है? क्यों पीछा किया? क्योंकि वो गीत गोविंद गा रही थी। क्या गा रही थी? गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है? एक, जैसे भागवत में टोटली 4 गीत है, तो उस भागवत का एक गीत है गीत गोविंद। वो गीत गोविंद क्या है? रति सुख सारे गतम विसारे, मदन मनोहर वेशम, नकुर नितम बनी, गमन विलंबनी, मनुसुरतम हृदयशम, तीर सवीरे यमुना तीरे, वसती बने वनमाली। इसका अर्थ मैं किसी दिन अलग सत्संग रख के बताऊंगी, क्योंकि अगर अर्थ में गई ना तो 2 दिन इसी में ही चले जाएंगे। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। पूरा ब्रिज का फील है उसमें, पूरी वृंदावन की फीलिंग है इसमें। इन शॉर्ट में बताती हूँ कि गोपियां राधा रानी से कह रही कि अच्छा मौसम आ गया है, श्रावण आया है, झूले लग गए हैं, सब ग्वाल बाल जमा हो गए हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही है। चलो राधे, शाम से मिलने का
समय हुआ है। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। गोपियां राधा रानी को लेने आई है। अब जगन्नाथ जी, मैंने कहा ना, कृष्ण वृंदावन से बहुत प्यार करते हैं, अपनी राधा रानी से, अपने ब्रिज से। अब वो लड़की उस कांटे वाले जंगल में जा रही है, गाती हुई जा रही है। जगन्नाथ जी उसके पीछे 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 जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। और लड़की मधुर आवाज में, मधुर स्वर में गा रही है। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, वसती वने वनमाली, वसती वने वनमाली। जगन्नाथ जी जहां लड़की जा रही है उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जंगल कौन सा है? कांटे वाला जंगल है। वहां क्या है? कांटे। पीछे जाते जाते जगन्नाथ जी के क्या हो गए? कपड़े फट गए। कपड़े तो फटे, जगन्नाथ जी का दुपट्टा भी गिर गया। वो जो दुशाला ओढ़ते हैं ना जगन्नाथ जी, वो भी किसी कांटे के जाल में अटक के फंस गया। अब वो लड़की चलती जा रही है, जगन्नाथ पीछे जाते जा रहे हैं। कहते जो भी ये गाता है गीत गोविंद, जो भी गाता है, जगन्नाथ जी आके बैठ जाते पलथी मार के। और इस पे एक दूसरी बड़ी सुंदर लीला है, वो मैं आपको कल बताऊंगी क्योंकि समय नहीं है इतना। जब भी कोई एक गीत गोविंद गाता है, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर वो कैसा भी इंसान हो उसके पीछे 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 भाग जाते हैं, चले जाते हैं। अब वो लड़की गीत गोविंद गाती गाती जा रही, साक्षात त्रिलोकीनाथ स्वयं जगन्नाथ छोटी सी लड़की का पीछा कर रहे थे। इतने में देखा मंदिर खुलने का समय आ गया। पुजारी आएंगे, देखेंगे जगन्नाथ, क्या से जगन्नाथ, क्या से बलदेव सुभद्रा, सब डर जाएंगे। इसके लिए मैं भागता भागता वापस गर्भगृह में आया। अब मेरे कपड़े इसके लिए फटे हैं, राजा को बताया। राजा ने कहा प्रभु आपकी लीला अपरम, आपकी लीला को कोई समझ नहीं पाएगा। अब आज से उस लड़की को बुलाएंगे और रोज रात को आपको सुनाएगी, फिर आप सोएंगे। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं तो जो भी गाएगा उसके पीछे पीछे पता नहीं कोई कहां जाएगा, कोई कहां गाएगा, कहां जाओगी। तब बोला जगन्नाथ जी से उस लड़की को लाएंगे। अब लड़की को कहाँ ढूंढे, कहाँ पहचाने? बोला जिसके पास मेरा दुपट्टा होगा ना वो लड़की वही होगी। सब ढूंढने निकले, ओ रति सुकुसाले वाली लड़की कहाँ है? तब वो लड़की उसी जंगल में फिर भी वही गा रही थी, अनजाने में गा रही थी। उसको पता ही नहीं था उसकी महिमा क्या है, कौन उसके पीछे आ रहा है। वो तो अनजाने में गा रही थी। पता नहीं भगवान कब किस पे रिझ जाए, पता नहीं है। पता नहीं कब किससे रिझ जाए। उसको सुनाया करो, उसके आगे कीर्तन गाया करो, उसके आगे भजन गाया करो। पता नहीं कब वो रिझ जाए। और पीछे देखा करो आया तो नहीं है, हो सकता है आ जाए। देख लिया करो आया तो नहीं है वो जिसका लिए मैं गा रही थी, जिसको मैं सुना रही थी, आया तो नहीं है। सूरदास जी जब भी पद गाते भगवान श्री कृष्ण आके बैठ जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण सोचते सूरदास को पता थोड़ी है, क्यों? क्योंकि उसको तो दिखता नहीं है। लेकिन सूरदास जी कृष्ण की फीलिंग से समझ जाते थे कि सामने कौन बैठा है, कृष्ण बैठा है। और सुंदर पद गाते, और सुंदर पद गाते, फिर कृष्ण को जाने का मन ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भक्तों से गाया हुआ भजन पद बहुत अच्छा लगता है। आप जब गुजराती में भजन सुनाते हो द्वारकाधीश कितने खुश होते होंगे। वो सुर नहीं देखते, वो ताल नहीं देखते, वो आपके अंदर का भाव देखते हैं। कभी कभी मैं सोचती धीरज सर पे भगवान कितने खुश होते होंगे, कितनी मीठी आवाज में सुनाते रहते हैं,
कितनी कृपा है। और वो आवाज दी किसने? किसने दी बोलो? कृष्ण ने दी। और अगर अच्छी आवाज दी है तो आवाज उनके लिए ही गानी चाहिए, उनके लिए ही जानी चाहिए। अब उस लड़की को लाया गया। सोचो उसके सौभाग्य देखो, पता चला गरीब घर की लड़की है और क्या करती है? वो काम क्या करती है? कचरा उठाती है। देखो जगन्नाथ जी कितने कृपालु है, समझ सकते हो? कचरा उठाने वाली लड़की, उसके पीछे पीछे जगन्नाथ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गीत गोविंद गा रही है। अब उस लड़की को मंदिर में लाया गया। सब उस लड़की का इतना आदर सत्कार कर रहे थे, वो हैरान हो गई, मैंने किया क्या है? मैं तो कचरा उठाती हूँ, जंगल में घूमती हूँ, कटीले झाड़ों के बीच में घूमती हूँ, मैंने क्या किया? वो खुद हैरान हो गई। उसके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाए गए, सोने के हार पहनाए जा रहे हैं। क्यों? तूने जगन्नाथ जी का दिल जीत लिया, तूने जगन्नाथ जी का दिल जीत लिया। और तो और उस लड़की से कहा, अब तुम किसी छोटे मोटे घर में नहीं रहोगी। कुछ ही दिनों में राजा ने उस लड़की के लिए महल बनवा लिया। सिर्फ क्या किया उसने? गीत गोविंद गा। आप बोलो हम भी रोज गा के सुनाएंगे, हमारे लिए भी महल बनेगा। हाँ सुनाओ, लेकिन प्रेम से, बड़े भाव से, मासूमियत से। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, एक मिठास थी। क्यों? क्योंकि कभी कभी अनजाने में बहुत अच्छा हो जाता है। उस लड़की ने अनजाने में सब कुछ किया, कुछ नहीं जानती थी। आज से राजा ने कहा, ये मेरा आदेश है, तुम रोज रात को जगन्नाथ जी को सोने से पहले गीत गोविंद सुनाया करोगी। और वो रोज रात को, आज तक भी जगन्नाथ जी का नियम है, जब तक उनको गीत गोविंद नहीं सुनाया जाता है, जब उनके आगे नृत्य अंगनाएं नृत्य नहीं करती है, तब तक जगन्नाथ जी सोते नहीं है, आज तक। और राजा ने कहा, जगन्नाथ अब आपको जंगल में जाने की जरूरत, किसी का पीछा करने की जरूरत, आप मुंह से बोलो तो सही, सब यहीं हाजिर हो जाएगा जगन्नाथ जी, आप सिर्फ बोलो तो सही। और फिर अभी रोज जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। मैं सच कहती हूँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और आज भी कहूंगी, भगवान भाव का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर भगवान को कुछ देना है ना तो प्रेम, अगर भगवान के लिए कुछ करना है ना तो उनकी सेवा। इसलिए सेवा, सिमरन और सत्संग, अगर ये तीन चीजें आपकी जिंदगी में हैं, आप सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग। अगर इन तीनों में से एक चीज भी नहीं है तो आज से शुरू करो, सेवा करो, भगवान को कुछ भोग लगाओ। ये जगन्नाथ मैं आपके लिए, हे कृष्ण मैं आपके लिए लाई हूं, ये खाओ, ये आपकी सेवा हो गई। और नहीं तो रोज एक केला खिला दो, और नहीं तो एक तुलसी का पत्ता दे दो, जल का ग्लास भर के रख दो, हे कृष्ण आपके लिए, आपकी सेवा हो गई। सेवा, सिमरन, सत्संग। थोड़ा सा बैठ के सिमरन कर लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा सा सिमरन कर लो। और सत्संग, ये जो इस वक्त आप बैठे हैं, क्यों? क्योंकि जगन्नाथ ने आपको बुलाया है। किसने बुलाया है? जिन जिन को जगन्नाथ ने बुलाया ना वही आए। अर्थात जगन्नाथ की लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ था। और जगन्नाथ ये भी बोलेंगे, मुझे मेरी रथ यात्रा पे कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा? सब आएंगे ना रथ यात्रा में? हाँ,
जगन्नाथ जी की यात्रा में। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो जगन्नाथ की यात्रा में जगन्नाथ जी के साथ जाते हैं, उसकी अंतिम यात्रा में जगन्नाथ उसके साथ जाते हैं। आप चाहते हो हमारी अंतिम यात्रा में जगन्नाथ हमारे साथ हो? कोई बोलते अरे अभी अंतिम यात्रा की बात नहीं निकालो बाबा, आज नहीं तो कल एक दिन तो यात्रा, इससे पहले हमारी अंतिम यात्रा निकले, चलो जगन्नाथ यात्रा में चले। जय जगन्नाथ। तो ऐसे खूब जगन्नाथ जी की लीलाओं का वर्णन करेंगे और ये सत्संग जगन्नाथ की कृपा है, इसलिए लीलाओं को मिस मत कीजिएगा। फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। इसका अच्छे से यूज करो और याद रखना ये भगवान ने गिफ्ट दी है आंखें, इसको संभालना। ये कान गिफ्ट दिए, ये जबान गिफ्ट दिए, ये सुंदर शरीर उपहार के रूप में हमें मिला है। जिसने दिया है उसके लिए यूज करेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए जगन्नाथ जी की विशेष कृपा होगी। 2 दिन खूब लीलाओं का, कथाओं का आनंद लें और तीसरे दिन रथ यात्रा का आनंद लेंगे। आइए आरती।